हेलो एवरीवन। हाय। इस वीडियो में हम जनरल फिजियोलॉजी जो कि फर्स्ट यूनिट है फिजियोलॉजी की उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज सेल फिजियोलॉजी। हम सबसे पहले सेल फिजियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस है, जो कि है सेल। सेल अकेले जो है वो शॉर्ट नोट की तरह आ जाता है, और उसके अलावा हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है अलग से इंटरनल एग्जाम्स में कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं, वरना वो शॉर्ट नोट की तरह उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम फटाफट इस वीडियो में इनको कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द चैप्टर आगे वीडियोस पे करते रहेंगे। So let's start. So cell is the fundamental unit of living organism. It is the structural and functional unit of living body. ये तो बहुत बेसिक है। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, फंडामेंटल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब उसके बाद आती है कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहले सेल जो होती है अपनी खुद की एनर्जी खुद बनाती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ, रिपेयर और अपनी बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। तो इन एक्टिविटीज, ग्रोथ, रिपेयर एक्टिविटीज बाकी की करने के लिए उसे अपनी एनर्जी चाहिए होती है जो कि वो खुद बनाती है। दूसरा, इस एनर्जी को बनाने के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है। तीसरा, ये प्रोसेसेस करने के बाद, ग्रोथ, रिपेयर और एक्टिविटीज के बाद अदर जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो जैसे कि CO2 और बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको एलिमिनेट करती है। चौथा, वो जो है रिप्रोड्यूस कैसे करती है, सेल जो है रिप्रोड्यूस कैसे करेगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिविजन। और पांचवा, कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म आएगा, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आए या कोई टॉक्सिक वेस्ट आए जो कि हमारी बॉडी का नहीं है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, तो सेल उसके उसके लिए जो है एक इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है। तो हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पांच हो गई। सबसे पहले उसे अपनी एनर्जी वो खुद प्रोड्यूस करती है अपने ग्रोथ, रिपेयर और अदर एक्टिविटीज के लिए। दूसरा, उसे इसके लिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तीसरा, इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे वो एलिमिनेट या एक्सक्रीट करती है। चौथा, वो जो है रिप्रोड्यूस करती है बाय डिवीजन। एंड पांचवा, वो जो है इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है किसी भी फॉरेन चीज के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो या टॉक्सिक वेस्ट हो। और ये है सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है यहाँ अंदर, सबसे बाहर जो है ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। फिर उसके बाद है उसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये बीच में न्यूक्लियस है ये पूरा, जिसमें बीच में न्यूक्लियोलाई है, ये क्रोमैटिन है, और ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोलाई के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। उसके आसपास RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारा। फिर हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वैक्यूल्स प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स है, सारे ऑर्गेनेलीज। तो अगर सेल क्वेश्चन आता है, खाली बहुत रेयरली आता है बट अगर आएगा, तो आपको जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है 2 पॉइंट्स में, ये फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और एक ही डायग्राम बना देना। ओके, मूविंग ऑन। अब आता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सबसे पहले ये दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का अदर नेम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। तो क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है, राइट? तो आप अदर नेम में लिख दोगे। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन। तो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है? वो 3 टाइप के सब्सटेंसेस से बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स। ठीक है। प्रोटीन्स होते हैं उसमें, लिपिड्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। प्रोटीन्स 55%, लिपिड्स 40%, कार्ब्स 5%। फिर हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर जो है एक अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है जिसमें वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछ लेते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अच्छे से समझना। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तब हमारे को जो है एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। जब हम सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो हमें दिखेगा कि वो एक 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिसमें से 2 लेयर इलेक्ट्रॉन डेंस है
और एक लेयर इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट है। जो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है वो प्रोटीन्स की बनी है, जो इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर है वो लिपिड्स की बनी है। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें पता चला। फिर जब हमने और डिटेल में स्टडी किया तो एक मॉडल दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने डिस्कवर किया? सिंगर एंड निकोलसन। ये क्वेश्चन आ जाता है, कब डिस्कवर किया भी आ जाता है, 1972 में। ठीक है, क्या दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले डायग्राम देख लो। इस डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास जो है ये दो मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोटीन की लेयर है और ये हमारे पास कुछ कार्ब्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है अभी हमने बोला एक लिपिड लेयर है, दो प्रोटीन लेयर है। अब ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा ना, तो हमें देखा कि लिपिड लेयर एक ही है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इतना ही क्लियर विजिबल हुआ कि एक लिपिड लेयर है। तो ये पूरी की पूरी लेयर जो है उसने एक बोल दी कि ये सिंगल लेयर है। ठीक है, और ये प्रोटीन की लेयर एक अलग लेयर है और यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन है उसकी लेयर एक अलग है। तो उसने बोला कि एक लिपिड लेयर है और आसपास दो प्रोटीन की लेयर्स हैं। तो इसलिए उसने बोला कि एक लिपिड लेयर है, दो प्रोटीन की लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। पर सिंगर एंड निकोलसन ने वो डिटेल में एक्सप्लेन किया तो उन्होंने देखा कि लिपिड्स की भी दो लेयर है। ठीक है, और प्रोटीन की दो लेयर्स है, यहाँ भी प्रोटीन्स होंगे और कुछ कार्ब्स। तो आगे देखते हैं, अब इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे। लिपिड लेयर जो होती है वो सेंट्रल है, ये हमें दिख रहा है बीच में है लिपिड लेयर। लिपिड लेयर बाइलेयर्ड है, वो तो हमने देख ही लिया। लिपिड लेयर फ्लूइड इन नेचर है। फ्लूइड इन नेचर है यानी तरल है, यानी कि उसमें कोई चीज जाएगी तो वो मूव करेगी, सॉलिड नहीं है। घी की तरह है, जैसे घी लिपिड होता है तो घी भी जो है सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है, मूवेबल होता है, राइट, फ्लो करता है। तो वैसे ही जो लिपिड लेयर है वो फ्लो करेगी, वो फ्लूइड है नेचर में। ओके, तो अब मेजर लिपिड्स कौन कौन से हैं सेल मेम्ब्रेन में? दो तरह के हैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल। फॉस्फोलिपिड्स जो है तो किससे बने? फॉस्फोरस और फैटी एसिड से। ठीक है, उनका बाइलेयर अरेंजमेंट है। ठीक है, और अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। बाइलेयर अरेंजमेंट हमने देख लिया, फॉस्फोरस और फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब ध्यान से देखोगे, ये देखो जैसे, तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हो गया हेड, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हो गया टेल। ठीक है, तो दो पार्ट है, तो रेड वाला पार्ट है, नीचे वाला टेल। क्लियर हुआ? तो इसके स्ट्रक्चर क्या हुआ? एक हेड और एक टेल। अब दोबारा देखो, जो हमारा हेड है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है वाटर, यहाँ लिखा है वाटर। ये बात समझने वाली है। क्या होता है? ये हमारी सेल है। ठीक है, एक सेकेंड, मान लो ये हमारी सेल है। ठीक है, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन है अगर ये, तो सेल मेम्ब्रेन इधर भी जो है हमारे पानी है और अंदर भी जो है हमारे साइटोप्लाज्म है वो, उसमें भी वाटर कंटेंट है। तो सेल मेम्ब्रेन की दोनों तरफ ही वाटर है। ठीक है, तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ हमने वाटर लिखा है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ वाटर है और हम देख सकते हैं दोनों तरफ आउटसाइड कौन फेस कर रहा है? हेड फेस कर रहा है। यानी कि हेड को पानी से कोई दिक्कत नहीं है। हेड को पानी पसंद है तभी वो पानी में रह सकता है। वो वाटर अगर उसके आसपास रहेगा उसे कोई दिक्कत नहीं है। और हम देख रहे हैं दोनों तरफ टेल अंदर की तरफ है, यानी टेल को पानी से दिक्कत है। ठीक है, तो जिसको पानी पसंद हो उसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब पसंद होना। जिसको पानी नहीं पसंद उसे कहेंगे हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब डर होना किसी चीज का, यानी कि पसंद ना होना। ओके, वेरी इजी लैंग्वेज। सो जो हमारे पास हेड है वो क्या हो गया? हाइड्रोफिलिक। और जो हमारे पास टेल है वो क्या होगी? हाइड्रोफोबिक। तो वही लिखा है कि हेड हमेशा हाइड्रोफिलिक होगा, टेल हमेशा हाइड्रोफोबिक होगी। ठीक है, ये हो गया हमारी फॉस्फोलिपिड लेयर। फिर आती है कोलेस्ट्रॉल। सेकेंड टाइप ऑफ लिपिड्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स के अरेंजमेंट के बीच बीच में छोटे छोटे होते हैं। अब फंक्शन, फॉस्फोलिपिड्स का क्या फंक्शन होता है? फॉस्फोलिपिड्स सेमी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सेमी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
अब जो सेमी परमिएबिलिटी है उसका क्या मतलब था कि वो कुछ चीजों को अंदर आने देंगे, कुछ चीजों को अंदर आने नहीं देंगे। किन चीजों को अंदर आने देंगे? जो चीजें उनके जैसी होंगी। अब हमारे जो लिपिड्स हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स फैट है, लिपिड्स है, तो ये लिपिड सॉल्युबल चीजों को तो अंदर आने देंगे, पर जो वाटर सॉल्युबल चीजें हैं उन्हें अंदर आने नहीं देंगे। तो हमारी फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने देते हैं, पर ये हमारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देते। तो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल। ठीक है। और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सेमी परमेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि सेमी परमेबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कौन प्रोवाइड करता है? तो कौन प्रोवाइड करता है? हमें पता है, फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा है स्ट्रक्चरल कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन, विच इज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, हम आगे पढ़ेंगे भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि वो शेप एंड स्ट्रक्चर देती है सेल को। तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कौन प्रोवाइड करता है? कोलेस्ट्रॉल। तो याद करना है कि which molecule confers the characteristic of structural integrity to the plasma membrane? Cholesterol. Which molecule confers the characteristic of semi-permeability to plasma membrane? Phospholipids. अब हमारे पास दूसरा आता है प्रोटीन लेयर। तो प्रोटीन भी दो तरह के हैं, इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल, ट्रांसमेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक। और दूसरे पेरिफेरल। ठीक है। तो इंटीग्रल, ट्रांसमेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक जो होते हैं, इनका मतलब ये इंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में प्रेजेंट है, देख रहा है? पूरी सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है ना? तो हमारे पास ये होगा ट्रांसमेम्ब्रेन, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। दूसरे होते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल या तो पार्शियली एम्बेडेड होते हैं और वो पेनिट्रेट नहीं करते, जैसे कि ये पार्शियली एम्बेडेड है, राइट? ये थोड़ा सा ही है, बाकी बाहर है। और दूसरा ये पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा, बट ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो ये होगा हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है। अब हमारे पास जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो भी दो तरह के होते हैं, इंट्रासेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रासेल्युलर इनर सरफेस पे होंगे, एक्स्ट्रा सेल्युलर आउटर सरफेस में। ये सरफेस आउटर है, ठीक है, और ये सरफेस हमारा इनर है। तो जो ये प्रोटीन्स है, ये हमारे पास कौन से हो गए? एक्स्ट्रा सेल्युलर। और अगर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते तो वो हो गए इंट्रासेल्युलर। ठीक। तो जो हमारे पास इंट्रासेल्युलर होते हैं वो, उनके एग्जांपल्स क्या हो गए? रिसेप्टर्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। एक्स्ट्रा सेल्युलर के एग्जांपल्स क्या हो गए? एंटीजन या एडहेजन प्रोटीन्स। वैसे ही हमारे इंटीग्रल या ट्रांसमेम्ब्रेन या इंट्रिंसिक के एग्जांपल्स क्या हो गए? चैनल प्रोटीन्स या सेल जंक्शन प्रोटीन्स। ठीक है। अब आते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस में हमारे इंटीग्रल प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है? टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। चैनल प्रोटीन्स का डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। कैरियर प्रोटीन्स का एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट और पंप्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स का दे एक्ट एज रिसेप्टर्स फॉर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। और कुछ एंटीजन की तरह काम करते हैं और कुछ एडहेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो सबसे पहले लिपिड एक्सप्लेन करना, जैसे लिपिड एक्सप्लेन किया। फिर फंक्शन जो है दोनों तरीके के लिपिड का अलग अलग लिखना, तो उससे एग्जामिनर को दिखता है कि कितनी क्लैरिटी है पढ़ा है। ठीक है ना? हाँ, तो अलग अलग लिख दोगे ना दोनों के फंक्शन, तो बिल्कुल एक एक ही फंक्शन लिखा है यहाँ पे हमने, बट कितना क्लियर हो जाएगा। वैसे प्रोटीन लेयर के अंदर भी सारे प्रोटीन्स जो लिख रहे हैं उनका अलग अलग हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है ना? तो क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर को, तो इससे एक अच्छी प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब तीसरे कंपोनेंट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बनाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्वेश्चन आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है, सो यू हैव टू राइट कार्बोहाइड्रेट। बहुत सी बार बच्चे लिपिड्स लिख देते हैं, डोंट राइट लिपिड्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लाइकोकैलिक्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड से अटैच्ड हो तो ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, प्रोटीन से अटैच्ड हो कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं या प्रोटियोग्लाइकन्स। तो यहाँ देख लो, ये प्रोटीन है पिंक, इस प्रोटीन से जो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है उसको हमने क्या बोला? ग्लाइकोप्रोटीन। वैसे ही ये लिपिड है, लिपिड का हेड है, लिपिड के हेड से जो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है उसको क्या बोला? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई डायग्राम से। अब फंक्शन,
कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन होते हैं, एक तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स को जो है इन एंड आउट ऑफ द सेल मूव नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो दूसरे नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करते हैं, तो वो उनका ट्रांसपोर्ट इनहिबिट करते हैं। दूसरा, वो एक सेल की दूसरी सेल से टाइट फिक्सेशन कराते हैं। कैसे? अब ये देखो, ये यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये जाकर यहाँ पर जो दूसरी सेल है उससे जाके जुड़ेगा, है ना। ये यहाँ पर अगर हमारे पास दूसरी सेल है तो उसकी मेम्ब्रेन से जाकर जो है उसको एडहेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए ये टाइट एडहेशन कराते हैं और वन सेल टू अदर सेल। तीसरा, इनमें से कुछ रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्लियर हो गया। सबसे पहले डिस्कवरी हमारी किसने की, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। फिर हमने स्ट्रक्चर देख लिया जो काफी इजी है, ये सेम डायग्राम हमेशा बनाना है जब स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछे या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछे। फिर उसके बाद हमने जो है स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें लिपिड लेयर एक्सप्लेन की उनके फंक्शंस के साथ, प्रोटीन लेयर एक्सप्लेन की फंक्शंस के साथ, और कार्बोहाइड्रेट लेयर एक्सप्लेन की फंक्शंस के साथ। अब आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन के जो 6 फंक्शंस हैं वो हमें सिर्फ ये नाम याद होने चाहिए, अंदर का हम लिख देंगे एक एक दो दो लाइन। ठीक है, तो पहला फंक्शन, वो प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि वो सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दे आर, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। दूसरा, उसमें सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है, जो कि किसकी वजह से आती है, फॉस्फोलिपिड की वजह से। एब्जॉर्प्टिव होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जितने भी बाहर से अंदर एब्जॉर्ब होने हैं वो कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। एक्सक्रीटरी होते हैं, अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट और गैसेस बनती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब बाहर एक्सक्रीट आउट किसके थ्रू होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 और CO2 का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ये कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल, उसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे रहा था, तो ये जो है उसका शेप और साइज ऑफ द सेल को भी मेंटेन करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर आपका सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन आएगा तो सेल मेम्ब्रेन में तो सबसे पहले उसके अदर नेम्स लिखोगे, एक ये कैरेक्टरिस्टिक लिख देना सेमी परमिएबल। फिर सबसे पहले कॉम्पोजिशन एक्सप्लेन करोगे, फिर स्ट्रक्चर में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अच्छे से हाईलाइट करके एक्सप्लेन करोगे पूरा। फिर फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन करोगे। तो इस वीडियो में हमने जो है सेल मेम्ब्रेन क्वेश्चन कर लिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कर लिया, और सेल अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे, जो जो सेल ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, so that's it for the video. Thank you so much. If you liked it, please like, share and subscribe.